कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी की रिहायशी इमारत में कायम पेट्रोल पंप में आतिशज़दगी, आग से झुलसकर एक शख्स जाँ बहक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। वज़ीर आला सिंध की गैर कानूनी पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। जहां जहां इस तरह का पेट्रोल के कारोबार चल रहा है उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। दो कानून, दो निज़ाम और दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। हमने किसी से इंतकाम नहीं लिया और ना ही सूबाई इदारों को ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बार कौंसिल एसोसिएशंस की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बदकिस्मती से हमारा अदालती निज़ाम अफसोसनाक हद तक कमज़ोर है, जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। और खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तब्दीली, मुशीर बराए ज़कात समाजी बहबूद व तरक्की ख़वातीन मिशाल आज़म यूसुफजई डी नोटिफाई। मिशाल आज़म यूसुफजई को डी नोटिफाई करने की समरी पर गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। वज़ीर सैयद कासिम अली शाह का कलमदान तब्दील, महकमा सेहत वापस लेकर समाजी बहबूद व तरक्की ख़वातीन हवाले कर दिया गया। सियासत जरूर करें, रेड लाइन क्रॉस करना किसी के भी हक में बेहतर नहीं। हम सबको देखना चाहिए मुल्क के मफाद में क्या है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हुकूमती अरकान की PTI के गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की हिमायत। ख्वाजा आसिफ बोले, परसों अगर कोई लाइन क्रॉस हुई तो जलसे में मुतादिद हदें उबूर की गईं। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो वज़ीर आला KP के जलसे की तकरीर का रद्द अमल था। जनाबे स्पीकर के अगर जो तकारीर हुई उस यहाँ जलसे में और जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर KP ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। अगर ये वाकया आइसोलेशन में हुआ होता, उस रिएक्शन में ना हुआ होता तो मैं इसको जरूर कंडेम करता। अगर परसों रात जो है को उसमें कोई लाइनें क्रॉस हुई, कोई लाइन क्रॉस हुई तो उस दिन जलसे के अंदर तो कई लाइनें क्रॉस हुई। PTI रहनुमा को पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर का सहारा मिल गया। असद कैसर, उमर अयूब, फैसल अमीन और जरताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर। PTI रहनुमाओं को 10 अक्टूबर तक मुताल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। वज़ारत दाखिला गिरफ्तारियों के हवाले से तहकीकात करे, स्पीकर कौमी असम्बली को भी आगाह करे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने खत लिख दिया। वज़ारत दाखिला में तहकीकाती कमेटी तश्कील दिए जाने के हवाले से मुशावरत। PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमात की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। टीम 2 दिन में तहकीकात करके IG इस्लामाबाद को रिपोर्ट देगी। गवर्नमेंट ने जलसा इस्लामाबाद से बाहर था, 10-15 किलोमीटर बाहर था। गवर्नमेंट ने सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया, इंटरनेट आधी स्पीड पे कर दिया। हर सड़क पे कंटेनर लगे हुए थे, अंदर आने के रास्ते भी बंद, बाहर जाने के रास्ते भी बंद। यानी हुकूमत खुद महसूर होकर रह गई। हुकूमत खौफजदा है किसी बात से। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हुकूमत ने एक जलसे से खौफजदा होकर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत ने इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाकर खुद को महसूर कर लिया था। हुकूमत किसी वजह से खौफजदा है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफ़ी की गई। कुछ कर रहे हैं और कुछ जो लेजिस्लेशन में ये बुनियादी तौर पर अमेंडमेंट ला रहे हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक है और एक आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के लिए अदालत में जो है ना आप कानूनसाजी करेंगे तो किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत एक इंतहाई खतरनाक बिल ला रही है जिसे रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का ऐलान, कहते हैं हुकूमत एक शख्स को फायदा देने के लिए सब कुछ कर रही है। उन्होंने पूरे मुल्क को दांव पर लगाया है। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। मौलाना का हुकूमत की कानून साजी का हिस्सा बनने से साफ इनकार। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी से मुलाकात में वाज़ेह किया कि JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत आइन जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में अपोजिशन की किसी जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी।
दियामर भाषा मोहम्मद डैम्स फंड्स केस। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। डैम फंड्स के पैसे वफाक और वापडा को दिए जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मुतफारिक दरख्वास्त दायर कर दी। डैम फंड्स में कितने पैसे हैं, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वापडा के वकील ने कहा तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड्स में मौजूद हैं। लापता फैजान की बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार का पुलिस हुक्काम पर बरहमी का इजहार। इस्तफसार किया कि क्या पुलिस ने घर पहुंचने वाले फैजान से तफ्तीश की कि उसको कौन और कहां लेकर गया, जिस पर पुलिस हुक्काम अदालत को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रही। पुलिस हुक्काम ने जवाब दिया कि अभी तक फैजान से किसी किस्म की तफ्तीश नहीं की गई। एक वीडियो अपलोड हुई जिससे फैजान के बारे में पता चला। महंगाई से रिलीफ अवाम के लिए ख्वाब बन के रह गया। हुकूमत ने एक बार फिर बिजली गिरा दी। फी यूनिट 1 रुपए 74 पैसे महंगा कर दिया। सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे का इतलाक मुल्क भर में होगा। सारिफीन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेंशन स्कीम में मजीद तरमीम। फैमिली पेंशन 10 बरस तक महदूद। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशनर की वफात के बाद सिर्फ अहले वुरसा को पेंशन ट्रांसफर हो सकेगी। मरहूम पेंशनर की शरीक हयात की वफात के बाद सिर्फ 10 बरस तक पेंशन मिलेगी। मरहूम पेंशनर का बच्चा अगर माजूर हुआ तो ताहयात पेंशन का हकदार होगा। अमेरिका में पहला सदारती मुबाहिसा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस ने एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कैमला हैरिस ने ट्रंप को जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया। कहा वो सदर बने तो पुतिन यूक्रेन में बैठे होंगे। गजा जंग को अब बंद हो जाना चाहिए। ट्रंप बोले कैमला मार्क्सिस्ट हैं, वो सदर मुंतखब होकर अमेरिका को तबाह कर देंगी। मैं सदर होता तो कभी इसराइल पर हमास का हमला नहीं होता। कैमला हैरिस सदर बनी तो इसराइल 2 साल में खत्म हो जाएगा। सदारती मुबाहिसे में मईशत, इमिग्रेशन, इस्कात हमल, यूक्रेन और गजा जंग पर दोनों उम्मीदवारों के एक दूसरे पर इल्जामात। सदारती मुबाहिसा पर अमरीकी टीवी के जायजा पोल में कैमला हैरिस आगे। 45% नाजरीन ने नायब सदर की कारकर्दगी बेहतर करार दे दी। 39% ने ट्रंप के हक में मस्बत राय दी। कायदाना सलाहियतों के मामले में 36% ने ट्रंप और 32% ने कैमला हैरिस को काबिल एतमाद करार दिया। बानिए पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 76वां यौम वफ़ात आज अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार पर हाज़री, मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। मीडिया से बात करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क की सूरत हाल पर ज़ाती रंजिशें ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। कामरान खान तिसौरी ने कहा कि कौम को नफरत का बयानिया बेचने वालों को पहचानना होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पुलिस अफसरान को उलमाए कराम से मिलने की हिदायत। इजलास में सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। पुलिस एहलकारों को APC, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और जैकेट्स देने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी करना पड़ा ज़रूर किया जाएगा। कराची में सानिया बल्दिया की 12 बरस बाद भी जिम्मेदार आज़ाद। ताहाल 2 मुल्जिमान की सजा का फैसला ज़ेर समाअत। हादसे में 259 अफराद जिंदा जलाए गए थे। सिंध हाई कोर्ट ने ATC की MQM के 2 कारकुनों को दी गई सजाए मौत बरकरार रखी थी। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। थाना सिटी की हुदूद महल्ला गुलशन अली में शोहर ने शक की बुनियाद पर बीवी और भतीजे को कत्ल कर दिया। मुलजिम फहीम ने आला कत्ल समेत खुद गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। नवाबशाह में रिश्ते की तनाज़े पर 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद कत्ल। वाक़या गाँव बाग खान जरदारी में पेश आया। मक़तूलीन को फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। स्कूलों में बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। नौशेरा में सरकारी स्कूल का उस्ताद जल्लाद बन गया। छुट्टी करने पर मासूम बच्चों पर बहिमाना तशद्दुद। हाथ तोड़ दिए, क्लासरूम में बंद कर दिया। वालिदैन का हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा।
पतोकी में जमींदार ने चरवाहे के 2 गधों की टांगे काट दी। चारा उतारने के दौरान जानवर फसलों में चले गए। रेडी बान का बयान। वाक़े का एक मुकदमा सराय मोखल और दूसरा थाना सदर में दर्ज। मुलजिम की तलाश जारी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में डकैत गिरोह सरगर्म। एक ही रोज में 2 घरों का सफाया कर डाला। 2 खवातीन डकैत 30 लाख रुपए से जायद का सोना और कैश लूट कर फरार। गजा में सहूनी दरिंदगी जारी। अलमवासी कैंप पर अमरीकी साख्ता बम गिराने की तस्दीक। 19 फलस्तीनी शहीद, 60 से जायद जख्मी। कई लाशें पिघल गईं, बाक़ियात भी ना मिल सकीं। खान यूनिस में भी 13 फलस्तीनी शहीद। नसीरात में 4 फलस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 41,084 हो गई। मगरबी किनारे के शहर तबस में 2 हमलों में 5 फलस्तीनी शहीद हुए। फलस्तीन के मगरबी किनारे में काबिल से होनी फौज की चेक पोस्ट पर ट्रक चढ़ दौड़ा। चेक पोस्ट में मौजूद से होनी फौज शदीदी जख्मी। वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्राइवर ने चेक पोस्ट के पास पहुंचते ही ट्रक चेक पोस्ट पर चढ़ा दिया। अमेरिका में 9/11 हमलों को 23 बरस मुकम्मल। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में तैयारों से हमले किए गए, जिसमें तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए थे। दहशतगर्दी की इस कार्रवाई ने दुनिया का मंजरनामा बदल कर रख दिया। वफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर खिलाड़ियों को सपोर्ट करें तो मुल्क का नाम मजीद रोशन हो सकता है। वजीर आजम से मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के ओहदेदारों और खिलाड़ियों ने मुलाकात की। पाकिस्तान ने पहली बार मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप की मेजबानी की। वजीर आजम से सिल्वर मेडल जीतने वाली स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने भी मुलाकात की। वजीर आजम ने टीम की सताइश करते हुए कहा कि फुटबॉल टीम के खिलाड़ी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम नेशन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पहली फतह हासिल कर ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद जापान को 2-1 से शिकस्त। पाकिस्तान 5 पॉइंट्स के साथ टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया। कौमी टीम की जानिब से अहमद नईम और सुफियान खान गोल स्कोरर रहे। 45वीं वर्ल्ड ओलंपियाड चेस चैंपियनशिप पाकिस्तान की 10 रुकनी टीम हंगरी पहुंच गई। 4 मर्द और 4 खवातीन मेगा इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुकाबले 10 से 23 सितंबर तक जारी रहेंगे। इवेंट में 197 ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।